हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इस ब्लॉग में इंडिया से मलेशिया आने का। जो आपको एजेंट भेजते हैं, जो कहते हैं कि आपको वहाँ पे वर्क काम पे लगवा देंगे, जो भी प्रोसेस रहता है, जो आपको थाईलैंड से भेजते हैं। थाईलैंड से जो भी भेजते हैं वो 100% डोंकी वाला प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो डोंकी जिसको हम 2 नंबर में भी बोलते हैं, 2 नंबर का जो काम होता है। तो आज हम इस ब्लॉग में इसी वीडियो जो प्रोसेस है डोंकी का, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। आई डोंट नो कि ये वीडियो कल को डिलीट हो जाए यूट्यूब पे, इसका मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। बट मेरे को रियलिटी के बारे में बात करना है, तो मैं आज इस वीडियो पे रियलिटी जो भी इस डोंकी के प्रोसेस की है वो मैं बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो राइट। अपने वीडियो में कि हम जब आते हैं इंडिया से, तो आपको मतलब कि जैसे इंडिया से ऑलमोस्ट सबको वीज़ा ऑन अराइवल है थाईलैंड के लिए, है ना। तो वीज़ा ऑन अराइवल पे जब आप आते हो तो वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप वहाँ से मतलब कि आपको एजेंट जो है वो आपको आपकी रिटर्न टिकट बना के देते हैं। और आपको क्या बोलते हैं, आपका इंश्योरेंस करवा के देंगे, आपकी जो क्या बोलते हैं जहाज़ की टिकट है वो करवा के देंगे, ठीक है ना। तो जब आप वहाँ से आ जाते हो, ठीक है ना, जब आप टिकट लेके जहाज़ में, जब आप मतलब कि थाईलैंड में जब आप लैंड करते हो, स्वर्ण भूमि जो एयरपोर्ट का नाम है, आपने सुना ही होगा नाम। जो जो मेरे दोस्त पहले भी आए हैं। तो वो एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हो, तो उस एयरपोर्ट पे मतलब कि कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया जाता है जिन पे उनको शक हो, या फिर वो कई घंटे उनको बिठा के भी रखते हैं वहाँ पे। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे उनसे पूछते हैं आप किस लिए आए हो या क्या है क्या नहीं। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस भी देखते हैं ना वो आदमी की, कि आदमी यहाँ पे वाकई में टूरिस्ट है या फिर कोई और, ठीक है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट उनको भी ये चीज़ पता रहती है कि जो ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो डोंकी के लिए ही आते हैं यहाँ पे। तो बाकी फिर जब आप वहाँ से, ये है कि जब आप वहाँ पे वीज़ा लेते हो वो आपको एक पेपर देते हैं। पेपर में आपको सब कुछ भरना होता है कि आपका होटल बुकिंग का क्या है, कितने दिन आप स्टे करोगे, क्या है क्या नहीं, वो सब प्रोसेस आपको बताना पड़ता है उनको, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपसे फीस, जो जेन्युइन फीस होती है वो तो 2000 बात, 2000 थाई बात, जो थाईलैंड की करेंसी है वो रहती है। तो वो आपसे चार्ज करते हैं 2200, 2200 बात जो होते हैं ना, वो आपसे वो चार्ज करेंगे। उसमें वो लेते हैं, आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि अ, वो भी ऐसे ही मतलब कि करते हैं। क्योंकि वो भी, मैंने जब वहाँ पे मैं उतरा था तो मैंने वो देखा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा 2 नंबर का काम चलता है। 2 नंबर का पैसे बहुत वो कमाते हैं वहाँ से आगे पीछे से, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा आपसे चार्ज करेंगे क्योंकि उनको पता है टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो फिर जब आप वहाँ से निकलोगे, बाहर निकलोगे, तो फिर आप बाहर निकलते एयरपोर्ट पे बाहर बहुत सारी टैक्सी लगी होती हैं, ठीक है ना। वो टैक्सी वाले आप खुद ही आ जाते हैं आपके पास, जहाँ तो आप चले जाओ, जहाँ तो वो खुद आ जाएंगे आपके पास। जब आप टैक्सी वालों के पास जाओगे वहाँ पे आपको टैक्सी जैसे मतलब कि वो पूछेंगे आपको, ठीक है ना। तो आप वहाँ से टैक्सी बुक करवाते हो साइथाई माई की। साइथाई माई नाम है, और वहाँ पे वो मतलब कि एक वो स्टेशन है, बस स्टेशन है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना, तो वो आपको फिर ले जाएंगे वहाँ से। तो वो टैक्सी में एक सिस्टम रहता है, वो मीटर चलता है ना, वो मीटर आप जितने जहाँ तक भी जाओगे ना वो मीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है, आप उनसे पूछ के कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जब आप साई थाई माई पहुंच जाते हो, फिर वहां पे पहुंचने के बाद आपको क्या बोलते हैं कि आप वहां से टिकट लो, ठीक है ना। वो टिकट आई थिंक वहां से टिकट जो बस की लेनी होती है वो हाथियाई होते हैं। हाथियाई जाना ना आपने, हाथियाई के लिए आपको बस की टिकट लेनी पड़ती है। वो मेरे ख्याल में 1500 से 1600 के बीच में होती है, जहाँ तो मेरे को लगता है मेरा 1600 लगा था। 1500-1600 के बीच में होती है, 1500-1600 के बीच में।
तो फिक्स रेट नहीं रहता कोई, मतलब कोई इतना नहीं है, वो कभी आपसे ज़्यादा भी ले लेंगे, कभी कम भी ले लेंगे। मैंने वहाँ पे देखा कुछ लोगों से वो कम ले रहे थे, कुछ से ज़्यादा ले रहे थे। वो लोगों को देख लेते हैं ना, जो टूरिस्ट आए हैं, जो लोकल लोग हैं उनसे कम लेते हैं, जो टूरिस्ट हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं। उनको एक साइड पे ले जाते हैं, साइड पे जाके फिर उनसे पैसे लेते हैं, फिर उनकी टिकट बना के पासपोर्ट देख के फिर वो आपको टिकट दे देंगे। वहाँ पे आपने जब टिकट लेनी है, फिर बस चलती है। फिर वो बस हाथियाई के लिए जब निकलती है ना, तो मेरे ख्याल में, मेरे को जहाँ तक श्योर है कि एक दिन पूरा लगता है। एक दिन पूरा मतलब कि आप बस में जाओगे तो पूरा आप रहोगे, ठीक है ना। एक दिन पूरा लगेगा जब आप हाथियाई पहुंच जाते हो, ठीक है ना। फिर हाथियाई पहुंचने के बाद वहाँ पे भी एक वो टर्मिनल सा बना हुआ है, एक बस स्टेशन सा बना हुआ है। पर वहाँ पे ये है कि कार बुक करनी होती है। वो कार होती है एक, मतलब की गाड़ी होती है, 7 सीटर होती है, 6 7 सीटर होती है। 7 8 लोग उधर उसमें बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो वो बुक करनी रहती है। वो आप वहाँ पे जाओगे, बात करोगे इंग्लिश में, आप उनको बताओगे कि हाँ हमें ताकबाई जाना। ताकबाई जो है वो लास्ट बॉर्डर है जो थाईलैंड का है, जो मलेशिया के साथ लगता है ताकबाई। तो जब आप वहाँ के लिए निकलोगे ना, तो वो आपको वहाँ पे टिकट मिल जाएगी, मेरे ख्याल में 150 200 थाई बात की होती है। और मेरे को श्योर नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने 150 बात दिया था उस टाइम पे। हम 4 लोग थे। तो साथ में ये है कि जब आप उनको वो दोगे ना, वो फिक्स रेट नहीं होता है किसी से ज़्यादा कम। वही मैंने आपको बताया ना, लोकल लोगों से क्या करते हैं कि कम रेट लेते हैं, जो उनका होता है फिक्स रेट। जो टूरिस्ट होते हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट ऑलरेडी पता होता है कि ये टूरिस्ट घूमने आए हैं, इनको कौन सा पता होगा, ठीक है ना। तो फिर जब आप वहाँ से ताकबाई के लिए लोगे, वो आपको वहाँ रुकना पड़ता है। जब वो गाड़ी फुल हो जाती है ना, कार पूरी फुल हो जाती है, वो मतलब जितने भी आदमी रहते हैं ना, वो 7 8 पूरे करके फिर ही वो बेचते हैं। तो फिर आप ताकवाई जब पहुंचोगे ना वहां पे, पहुंचने के बाद यहीं जहां पे भी वो आपको गाड़ी उतारेगी, किसी भी शॉप के सामने कहीं पे भी वो उतारेगी, ठीक है ना। फिर आप जिस एजेंट से आए हो, उस एजेंट को फिर आपने क्या करना होता है, आपको कॉल करनी होती है। कॉल मतलब कि जैसे आप व्हाट्सएप पे होंगे, तो व्हाट्सएप पे आप पे उसको बताना है कि हम पहुंच गए हैं। जो पहुंच जाएंगे, फिर आपने वो उसको आपको आपको बोलेगा कि आप फोटो भेज दो। फिर जो भी जितने भी आप आदमी होंगे, 3 4 5 6 जितने भी होंगे, आपने वो ग्रुप में क्या करना है कि फोटो वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। फिर उनका क्या होता है कि उनका पूरा लिंक रहता है, पूरा लिंक थाईलैंड से मलेशिया आने का पूरा, जितने भी आदमी बीच में आपको पार करवाते हैं, डोंकी जैसे भी लगवाते हैं, उस सबका एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप पे। वो क्या करते हैं कि आपको उस पे क्या बोलेंगे, जब आप फोटो भेज दोगे साथ में पीछे दुकान की, तो वो क्या करेंगे, आपको गाड़ी आ जाएगी, वो गाड़ी में आपको बिठाएंगे, ले जाएंगे। फिर गाड़ी पे बिठा के वो ले जाते हैं आपको। फिर वो अपने किसी रूम में रखते हैं, प्राइवेट किसी, जो मतलब जंगल वगैरह में होता है, कोई सुनसान सा एरिया होता है, वहाँ पे आपको रखेंगे। तो वहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करेंगे कि पंखे पुंखे होते हैं, छोटे छोटे पंखे लगाए होते हैं, ठीक है ना। वो कमरा ऐसे ही होते हैं, टूटे फूटे कमरे से होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे रखेंगे तो वहाँ पे आपसे क्या करेंगे कि ऐसे नहीं है कि वो आपको बोलते हैं कि अगर आपने कुछ खाना पीना है तो उसके लिए आप, ये है कि आप उनको पे कर सकते हो। जैसे हमने भी 50 बात है, थाई बात था, वो उनको पे किया था। तो उन्होंने क्या किया, फ्राइड राइस होते हैं, फ्राइड राइस उधर में पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, मेरे को मालूम नहीं है क्या बोलते हैं उसमें। पर हमने फ्राइड राइस ही बोला था। वो फ्राइड राइस वहाँ पे वो लेके आए, फिर वो हमने खाया। तो हमें फिर थोड़ा हुआ कि हाँ अभी ठीक है, अच्छा लगा। फिर उसके बाद बाद में वो आए, फिर उन्होंने बात की। एक था, मतलब आदमी था, हमें तो उधर की भाषा आती नहीं है, थाई थाई, ठीक है ना। वो पंजाबी था एक आदमी, वो उसको आती थी वो भाषा पूरी, क्योंकि उनका पूरा लिंक रहता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। फिर जब उसने बात की थाई में, तब फिर उसने हमें बताया कि इसको 7500 बात देना, 7500 बात, थाई बात, ठीक है ना। तो वो हमें पहले ही से एजेंट ने जब इंडिया से भेजा था, वो बताया था कि हाँ भाई इतने पैसे आपने उधर देने हैं, तो वो रखना अपने पास, ठीक है ना। तो हमें लगा कि हाँ भाई हमें वहाँ से वीज़ा वूज़ा दे के भेजेंगे, बट वो चीज़ तो नहीं थी। वो तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, जब उधर में वो बताया उसने, ठीक है ना, कि ये तो ऐसे है। फिर हमने सोचा कि चलो अभी क्या करना, अभी इधर इतनी दूर तक पहुँच गए हैं, पैसा भी बहुत सारा दे दिया है, अभी पीछे भी नहीं आ सकते। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 7500 बात उसको दिया। तो फिर उन्होंने वो हमें ले गए। फिर उन्होंने वहां से हमें शिफ्ट किया किसी दूसरे रूम में, जहाँ पे उनके बड़े सारे आदमी वहां पे रखे थे। कोई बांग्लादेश का था, कोई क्या बोलते हैं, म्यांमार के भी बहुत सारे लोग थे, वो उधर उन्होंने रखा हुआ था उनको वहां पे, ठीक है ना।
बाद में क्या किया, फिर वो आदमी आते हैं मोटरसाइकिल पे रात को। पहले तो उन्होंने रखा, सुबह का टाइम था, 5 बजे का टाइम। सुबह फिर वो मोटरसाइकिल लेके आते हैं, 3 4 आदमी, वो एक एक आदमी को बिठा के ले जाते हैं मोटरसाइकिल पे। लास्ट में जहाँ पे वो बॉर्डर रहता है ना, वहाँ पे एक वो नदी सी है, रिवर है। वहाँ पे उन्होंने एक वो बनाई हुई है, शॉप सी बनाई हुई है, वो उसका शटर खोलते हैं, उसके अंदर ही अंदर उन्होंने वो रखी हुई हैं, बोट्स वगैरह, शिप्स सारी उसके अंदर है। तो वो किश्तियाँ वगैरह वहाँ पे रखते हैं। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे आपको ले जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे बिठाएंगे, फिर वो सभी आदमियों को लाते हैं, जितने भी आदमी जिस जिस एजेंट के होते हैं। उन्होंने निशानी वगैरह लगाई होती है, जैसे किसी के हाथ पे वो बांध देंगे, क्या बोलते हैं, कोई धागा बांध देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, ठीक है ना, वो ग्रुप, ताकि उनको पहचान हो जाए कि ये आदमी, इनको हमने उधर छोड़ना है, उनको उधर छोड़ना है। ठीक है, तो वहां से फिर जब आप वहां पे पहुंच गए, पहुंचने के बाद फिर आपको क्या रहता है कि वो आपको फिर किश्ती पे बिठाएंगे, मेरे ख्याल में 20 से 25 लोग बिठाते हैं वो, 20 से 25 आदमी वो आप बिठाएंगे। कुछ को तो मैंने देखा लड़कियां भी होती हैं बीच में, लड़कियों को भी साथ में जाती हैं, जो डोंकी लगाती हैं, जो पंजाब से हो गया, इंडिया में अलग अलग यूपी से कहीं से, तो लड़कियों को भी साथ में बिठा देते हैं वो। 20 से 25 लोग जब किश्ती में बिठाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके किश्ती को जब चलाते हैं, तो वो नदी है, नदी का नाम है गोलक रिवर। जो मैंने वहाँ पे सर्च किया था, जो मेरे को पता लगा कि हाँ ये नदी का नाम है गोलक रिवर है, वो जो वहाँ से पार करवाती। फिर वहाँ से जब आप वो पहुँचाएंगे, मेरे ख्याल में 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो छोटी सी नदी है वो, वहाँ से जब वो वहाँ पे आपको पार करवाएंगे, जब वो आप मलेशिया में, आप जब वहां से पहुंच गए वहां पे, वहां से आपको किश्ती से उतारेंगे, उतारते ही वहां से गाड़ी आती है, बहुत तेज आती है वो, इतनी तेज गाड़ी आती है, आते ही वो वहां से मोड़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, बाद में वो जल्दी जल्दी खोलेंगे, डिक्की खोलेंगे, बैग अपने जल्दी जल्दी रखो। तो जब आपको पता ही है, गाड़ी 5 सीटर है, 5 आदमी बैठते हैं, पर वो क्या करते हैं, 12 10 10 12 आदमी घुसाते हैं गाड़ी में। तो जब 10 12 आदमी उन्होंने इकट्ठे घुसाए, हमें भी समझ ना आए, तो वो इतने ज्यादा, मतलब कि इतनी मुश्किल से बिठाते हैं, बैठा भी नहीं जाता गाड़ी में, बिठा के फिर वो ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो जब हम आए थे तब तो मेरे ख्याल में 2 3 गाड़ियां पकड़ भी ली थी उन्होंने, जो पुलिस रहती है वो पकड़ लेती है, उनको पता रहता है कि यहाँ से ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। तो वो फिर जब उन्होंने 2 3 गाड़ियां पकड़ ली थी, वो शायद कंबोडिया की थी, जब हमें वहां पे बता रहे थे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेटर था, ट्रांसलेशन हम यूज कर रहे थे, तो ट्रांसलेशन से ही हम ड्राइवर के साथ बात करते थे। तो फिर उसके बाद जब वहां से निकलते हैं ना, निकलने के बाद क्या होता है कि जब आप पहुंचते हो, वो गाड़ी वाले को होता है कि कोटा बारू पहुंचाते हैं। जो कोटा बारू है ना, वो है मेन अड्डा, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जितने भी आदमी 2 नंबर में डोंकी लगा के आते हैं ना जी, वो सभी को कोटा बारू छोड़ते हैं। कोटा बारू एक बार छोड़ दिया आपको, वहां से वो छोड़ के फिर वो अपना उनका काम हो जाता है, वो चले जाते हैं। ठीक है ना। तो जब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप वहाँ पे रुकते हो, फिर वहाँ पे आप फिर से एजेंट को कॉल करते हो, एजेंट को कॉल करके फिर आपने फोटो भेजनी होती है, वो फोटो फिर से उसको डालनी होती है, फिर वो ग्रुप में डालता है। फिर वहाँ पे जो काउंटर होते हैं ना, काउंटर, टिकट काउंटर, वो उनकी सेटिंग होती है, सारी सारी सेटिंग होती है उनकी। आदमी आ रहे हैं, वो फिर क्या करते हैं कि आप वहाँ पे जाओगे, वो आपको खुद ही अपने फ़ोन में दिखा देंगे फोटो, ऐसे करके दिखाएंगे। जब वो आप वो दिखाएंगे, आपको पता लग जाए हाँ ये तो हम है। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आपकी टिकट बुक कर देंगे, उनको सब पता रहता है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब वो कर देंगे, जो मेन टिकट का जो मेन, मतलब कि जो वो होता है ना, वो 40 रिंगिट होता है। तो वो 40 रिंगिट नहीं, वो आपसे 100 रिंगिट लेते हैं, एक आदमी का 100 रिंगिट। तो वो लेंगे। तो उसके बाद फिर आप वहाँ से वो टिकट मिल जाएगी, टाइम वगैरह लिखा रहता है टिकट पे, आप कितने बजे बस आएगी, बस का वो नंबर वगैरह सब लिखा होता है उस टिकट पे। तो आप वहाँ पे वेट करते हो, ठीक है ना, वेट करते हैं, कुछ आदमी तो वेट करते हैं कि देखते हैं कि कहीं पुलिस वगैरह ना आ जाए, थोड़ा बच के। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप वहाँ से बस पे बैठ जाते हो, फिर वो बस सीधी कुआलालंपुर आती है। तो जब कुआलालंपुर वो बस पहुँच जाती है, ठीक है ना, तो कुआलालंपुर पहुँचने के बाद फिर आप अपने एजेंट को कॉल करते हो, पूछते हो कि हाँ भाई हम पहुँच गए हैं। तो फिर वो आपको अपने पास ले जाता है, रूम पे रखेगा, क्या करेगा, फिर वो आपका, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पैसा लगा के आए हो, क्या बातचीत हुई है आपकी एजेंट के साथ, कैसे कैसे आपको काम लगवाएगा, ठीक है ना। फिर आप अगर तो पैसे नहीं दिए, फिर आपको वहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं, पे करके फिर आप काम पे लग जाते हो। ऑलमोस्ट जो एजेंट होते हैं वो 300 400, मतलब 300 400 रिंगिट लेते हैं काम पे लगवाने का, कुछ कुछ तो 800 भी लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ तो ऐसे हैं जो पैसे लेके फिर आपको कॉल भी नहीं उठाएंगे, जब आपसे पैसे एक बार ले लेंगे, बाद में चले जाएंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो मैं तो आपको यही बात बोलूंगा कि अगर आप काम पे लगो या कुछ भी आप बात करके आ रहे हो, पासपोर्ट किसी को भी ना दो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप
पैसे भी अगर दे रहे हो तो यही बोलो कि पहले हम काम पे लगेंगे, 1-2 महीना लगाएंगे, 1-2 महीने के बाद जो सैलरी मिलेगी सैलरी से पैसे दे देंगे, ठीक है ना। तो पासपोर्ट किसी को ना दो। बाकी जो भी था मेरा, मतलब कि आपको वीडियो पे बताने का था, जो यही था कि कैसे कैसा प्रोसेस रहता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बाकी जो है, जो वर्क परमिट, जो कोई भी मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा ना, मैं उसमें आपको वो चीज़ शेयर कर दूंगा। तो मेरा यहीं तक था ब्लॉग का जो भी था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है ना। तो बाकी मैं जो होगा वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू, गुड बाय।